नमस्कार। आप सभी देवियों और सज्जनों का हार्दिक स्वागत है श्री राम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के ऑडिटोरियम में। इस इश्क में मग्न नाटक की रचनाकार है दीक्षा तिवारी, जिन्हें 25 साल का अनुभव है अदाकारी एवं निर्देशन में। ये नाटक अनहद हमें उस प्रेम के बारे में बताता है जो ना किसी से डरा और ना ही किसी की सुना। ऐसा प्रेम जो अपने में अमर हो गया और समाज को सिखा गया कि असल प्रेम बांधता नहीं, असल प्रेम तो मुक्ति देता है। इस नाटक की अवधि करीबन 1 घंटा है, तो आप सभी से निवेदन है कि इस समय के दौरान कृपया कोई भी तरह की फ्लैश फोटोग्राफी या वीडियो ना बनाएं। इससे कलाकार को तकलीफ हो सकती है और आपके डिजिटल यंत्र आपको परेशान ना करे, उसके लिए अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दे या साइलेंट कर दे। तो शुरू करते हैं दास्तान-ए-अनहद। Greetings to all. We welcome you to Shri Ram Center for Performing Arts Auditorium. This love-filled play is devised by Deeksha Tiwari. She has 25 years of experience in direction and acting. This play, Anhad, tells us about the love that didn't bend, love that followed its voice, love that became an echo everywhere. The duration of the play is approximately 1 hour, so we request you not to use any flash photography or video, and we request your digital devices to kindly not disturb you during this time frame. Let's begin with Dastan-e-Anhad. हम सूत्रधार हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं और जो महसूस कर रहे हैं। कहते हैं इश्क की आग में घुलकर जो कहानी बनती है वह रेत पर नहीं दिलों पर लिखी जाती है। और आज हम आपके सामने एक ऐसी ही दास्तान लेकर आए हैं, दास्तान हीर और रांझा की। हीर और रांझा, 2 रूहें, 2 दिल और 2 कायदे, पर एक ही इश्क जो हवा और दरिया में बहता है। उनका प्रेम, हीर जिसकी आंखों में फूल खिलते थे, जिसकी हंसी में पंजाब की मिट्टी महकती थी, पर जिसकी किस्मत में जंजीरों की सरसराहट लिखी थी। और रांझा जिसकी बांसुरी की एक तान से हवा भी ठहर जाए, नदी भी ठिठक जाए, जिसको दुनिया वालों ने आवारा कहा, पर जिसने दुनिया को इश्क का असल मतलब समझाया। हमने देखा है उनके रास्ते आसान नहीं थे। कैसे इश्क ने उन्हें चुपचाप बांधा, कैसे रस्मों और परंपराओं ने उनके पंख काटे। पर इश्क, वो नाजुक इश्क, हवा और दरिया में भी अंकित रह गया। जहाँ रूढ़ियां हो, रंजिशें हो और हर मोड़ पर खड़े हो किस्मत के रखवाले। पर हीर और रांझा चले सच की तरह, साहस की तरह और सबसे बढ़कर मोहब्बत की तरह। तो चलिए पर्दा उठाते हैं हीर और रांझा की इस दास्तां से, जो मिटा तो दी गई है पर भुलाई कभी नहीं जा सकती। धूप सुनहरी थी और हवा में गेहूं की बालियां झूम रही थी। दूर तक फैले खेतों में पंछी गीत गा रहे थे। और चनाब की लहरें जैसे किसी अज्ञात संगीत पर थिरक रही थी। इन्हीं खेतों के बीच एक युवक चला जा रहा था, पांव नंगे, कंधे पर बांसुरी, चेहरे पर शांत मुस्कान। वो था हीरो रांझा। हीरो रांझा पूछत का नहीं, किसी और का नहीं, बस रब का बेटा, जो धरती पर प्रेम का गीत गाने आया था। उसके घर वाले उससे कहते, अरे ओ रांझे, खेती कर, खेत छोड़ बांसुरी का क्या कर लेगा। और वो मुस्कुराकर कहता, जो मुझे इन खेतों में मेरा रब मिल जाए, मैं कर लूंगा खेती। और फिर मैं चेनाब किनारे धीरे धीरे अपनी बांसुरी बजाता, जैसे हवा को अपनी लहर में डाल रहा हूं। उसकी तान में इतनी करुणा थी कि नदी की लहरें भी शांत हो जाती और पंछी भी मौन हो जाते। और लगता जैसे रब खुद सुनने आ गया हो। रांझा का संगीत ना किसी धर्म का था, ना किसी जात का, वो तो बस आत्मा की भाषा थी। वो बांसुरी की हर धुन में कहता, मेरा रब प्रेम है, जिथे इश्क उथे खुदा। उस दिन आसमान में बादल चल रहे थे। रांझा ने आसमान की ओर देखा और बोला, ओ भगवान, ओ खुदा,
मिलाऊंगा। वो दिन उसकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत थी, एक प्रेमी से जोगी बनने की राह, जिसे उसने अभी तक नहीं जाना था। छत की धरती सुनहरी थी, वहां की हवा में रेशमी महक थी। और हर कोने में जमीन की रौनक बोलती थी। उस हवेली में जहाँ संगमरमर की दीवारें थी और झूमर रोशनी बिखेरते थे। वही जन्मी थी हीर सयाल, चूचक सयाल की सबसे प्रिय बेटी। हीर के जन्म के समय चांद आसमान में पूरा था। कहते हैं कि दाई ने कहा था, ऐस कुड़ी ने मुख विच रब दी जो। हीर बड़ी हुई तो उसकी आंखों में समंदर उतर आया। वो घोड़ों की सवारी करती, नदी किनारे डोलती, और जब हंसती तो जंग का आसमान खिल उठता। लेकिन उसके भीतर एक अधूरापन था, एक खालीपन, जो न धन से भरा न सत्ता से। और कभी वो खुद से कहती, मैं रब नूं महसूस तो कर दिया पर किथे मिल रहा है। मैं रब नूं महसूस तो कर दिया पर वो किथे मिलदा है। मैं मैं रब नूं महसूस तो कर दिया पर वो किथे मिलदा है। मैं रब नूं महसूस तो कर दिया पर किथे मिलदा है। मैं रब नूं महसूस तो कर दिया पर किथे मिलदा है। वही दूर नदी के पार एक युवक बांसुरी बजा रहा था। मृदु जैसे किसी हवा की पुकार। हीर ठिठक गई। उसने अपने सहेलियों से कहा, ये कौन है जो हवा नाल गल्ला करता है? ए कौन है जो हवा नाल गल्ला करदा है? वो धुन की ओर बढ़ी। वह नदी किनारे बैठा था एक युवक, सूरज की किरणों में नहाया हुआ। हीर ने उसे देखा और पल भर को सब कुछ रुक गया। हवा, पानी, धूप सब स्थिर। बस बांसुरी की तान चल रही थी। मैं ओ जोगी हां जो रब्बा नु सुर विच लगदा है। तेरे सुर विच रब दी खुशबू है। और तेरे रूह विच वे मैं तेरे लार लगियां, वे मैं तेरे लार लगियां, वे रांझड़ा, वे मैं तेरे लार लगियां, वे रांझड़ा ते तू करना है ठगियां, वे रांझड़ा, वे मैं तेरे लार लगियां, वे रांझड़ा। नी मैं डोली विचों कदे आए हथ वे, नी मैं डोली विचों कदे आए हथ वे, तेरी मां ने लालाई नथ वे, तेरी मां ने लालाई नथ वे, ते किती सुबे शगनी, हाँ ते किती सुबे शगनी, वे रांझड़ा, वे मैं तेरे लार लगियां, वे रांझड़ा ते तू करना है ठगियां, वे रांझड़ा, वे मैं तेरे लार लगियां, वे रांझड़ा। और आत्माएं जुड़ गई। हीर छत पर बैठी चांद देख रही थी। उसके कानों में वही धुन चल रही थी। मेरे अंदर तक गया। जिवें रब दी सांस मेरे दिल विच बन गई होवे। रांझा नदी के पार भी वही धुन बजा रहा था। दोनों अलग थे, लेकिन आत्माएं एक ही लय में डोल रही थी। वो कहते हैं ना, जब सच्चा प्यार जन्म लेता है तो दुनिया कांप उठती है। तो इस
जैसे तू कह रहा हो, हीर बस एक बार लौटा और मैं लौटना चाहती हूँ, मगर ये रस्में, ये रिश्ते, ये दुनिया, सब ने मेरी रूह को जंजीरों में बांध रखा है। लोग कहते हैं इश्क नासमझों का खेल है, मगर अगर इश्क गुनाह है तो मैं उसे सजदा कहूंगी। रांझे, मेरी हर सांस तेरे नाम की कैद में है। कभी तो दरिया किनारे बांसुरी बजाना और मैं यहाँ हवाओं से कह दूंगी, ले जा ये आवाज मेरे रांझे तक। रांझे! 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 मैं रांझा हूँ। आज पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरी दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। उसका नाम मेरे दिल की दीवारों पर लिखा है। उसकी मुस्कान, उसकी आंखों की गहराई, हर चीज ने मेरे दिल में आग लगा दी है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि किसी को देखकर रूह इतनी कांप जाती है। कभी महसूस नहीं किया था कि कोई नाम सिर्फ सुनते ही सांसों में उतर आए। आज मुझे लगता है कि मैं हीर के इश्क में पड़ गया हूँ। पर यह एहसास कितना डरावना है। अब मेरी दुनिया हीर के बिना अधूरी है। पर यह सच है कि मैं बदल गया हूँ। हमारे लिए भी मेरी हर धड़कन अब हीर के इर्द गिर्द घूमती है। क्या ये प्यार है या सिर्फ रूह की खोज? मगर आज समझ आ गया कि मैं वो नहीं रहा जो पहले था। रांझा, अब हीर के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। हीर के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। हीर के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। सुबह की हल्की धूप नदी के जल में झिलमिला रही थी। रांझा अपने मवेशियों के साथ किनारे बैठा था। बांसुरी की मधुर तान हवा में गूंजी। तभी हीर आई। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, देखो रे माही किथे रह गया। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, देखो रे माही किथे रह गया। साडी अखां विच नींदड़ो उड़ा के, साडी अखां विच नींदड़ो उड़ा के, देखो रे माही किथे रह गया। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, देखो रे माही किथे रह गया। उड़दा दुपट्टा मेरा मल मल दा, दिल उत्ते जोर चन्ना नहीं ओ चलदा। उड़दा दुपट्टा मेरा मल मल दा, दिल उत्ते जोर चन्ना नहीं ओ चलदा। आवेगा मनावांगी मैं हथ जोड़ के, माही वे तू गुस्सा कीता कह दी गल दा। सानू प्यार वाली पौड़ी दे चढ़ा के, सानू प्यार वाली पौड़ी दे चढ़ा के, देखो रे माही किथे रह गया। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, देखो रे माही किथे रह गया। सानू प्यार वाली पौड़ी दे चढ़ा के, सानू प्यार वाली पौड़ी दे चढ़ा के, देखो रे माही किथे रह गया। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, देखो रे माही किथे रह गया। ला 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 ला। रांझे, आज तेरे सुर कुछ उदास लगते हैं। क्योंकि आज की हवा तेरे बिना चली है हीर। अच्छा, एक दिन देर से आने पे इतना गुस्सा? अभी बताती हूँ। अरे मैं मजाक कर रहा था हीर में मजाक कर रहा था। हीर में मजाक कर रहा था। रांझे, तू कहता है ना तू साडे नाल प्यार करता है, ते अगर एक फूल तेरे कोल पहुंच गया तो समझिए रब साडे नाल है।
को शीरीन लहरों ने मेरे वजूद को एक ऐसे घेरे में ले लिया है कि मेरी रगों में अब खून नहीं, तेरी नाम की तर्ज मोहब्बत दौड़ती है। तेरी यादों का हर नक्श मेरे दिल की तह पशमानगियों में एक रोशन फरियाद बनकर गूंजता है, जिसे न मैं मिटा सकता हूँ न दबा सकता हूँ। तेरा ये इश्क मेरे लिए सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि इश्क के मुतल्लक की वो ताबीर है जिसकी सहर ने मेरी रूह पर एक बेतहाशा नूर लिख दिया है। अगर इश्क की कोई आखिरी हद है तो मैंने वो तेरे नाम के आगे पार कर दिया ही, तेरे नाम के आगे पार कर दिया। तेरे इश्क की शबनमी लज्जत ने मेरे दिल पर ऐसी नफीस रोशनाई कर दी है कि अब मेरी रग रग में तेरे नाम की एक पुरखुलूस गर्माहट दौड़ती है। तेरी याद का हर झोंका मेरे सीने पर एक ताजा बहार की तरह चलता है, नरम नाजुक मगर दिल में उतर जाने वाला। तेरी मुस्कान मेरे लिए सिर्फ खुशी नहीं बल्कि एक रूहानी तसल्ली है, ऐसी तसल्ली जो दिल के तमाम हंगामों को खामोश कर देती है। तेरा होना मेरे लम्हों की ताबीर है, मेरे दिलों की रौनक, मेरी रातों की नूरानी खामोशी। जब तू पास होता है तो फजा भी तहजीर से चलने लगती है, जैसे हवा को भी हमारी मोहब्बत का लिहाज हो गया। राम जी, तेरी मोहब्बत ने मेरे दिल पर एक ऐसा नाजुक सा राज बनकर बैठी जिसे ना मैं छुपा सकती हूँ न बयां कर सकती हूँ, बस महसूस कर सकती हूँ, हर धड़कन के साथ, हर सांस के साथ। राम जी, अगर इश्क कोई करिश्मा है तो तू उसकी सबसे खूबसूरत ताबीर है, और मैं उस ताबीर में हर रोज एक नया उजाला पाती रहती हूँ। धीरे धीरे उनका मिलना रोज का सिलसिला बन गया, कभी खेतों के पीछे, कभी नदी किनारे, और कभी हीर के आंगन की दीवार से प्यार की मुस्कानें झांकती हुई प्यार का हर रूप खोलने लगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं, दुनिया की आंखें कभी बंद नहीं होती, सारी औरतें बातें करने लगी। पता है हीर सियाल दे नाल एक चरवाहा दिखता है। रात की बेला विच बांसुरी की आवाज आती है। और पहनाओ लड़की को चमकीले गोटेदार कपड़े। अरे हमने तो पहले ही कहा था इतनी आजादी मत दो, लेकिन हमारी कोई मन है? और भेजो दिन छुपे बाहर अकेले। पूरे मोहल्ले को खराब बना रखा है। और ये बात जा पहुंचे कायदो सयाल के कानों तक। कायदो यानी हीर का चाचा, जो खुद को परिवार की इज्जत का रक्षक समझता था, पर भीतर ही जलन का धनी था। चरवाही निकल! एक चरवाहा, एक रांझा, हीर सयाल की इज्जत एक चरवाहे के इश्क में डूब रही है। उसने तय कर लिया कि हीर और रांझा को अलग करना ही उसकी जिम्मेदारी है। और अगली सुबह जब हीर और रांझा नदी के किनारे मिले तो कायदों ने सबके सामने आकर उन्हें रोक लिया। हीर, ये क्या तमाशा है? हीर सयाल की इज्जत एक चरवाहे से इश्क लड़ा रही है। हीर कांप गई, लेकिन उसकी आंखों में प्यार अब भी जिंदा था। जिस दिन से पिया दिल ले गए, दुख दे गए, उस दिन से घड़े पल है चैन नहीं आए। जिस दिन से पिया दिल ले गए, दुख दे गए,
मौत। लेकिन हीर जानती थी कि दुनिया उनके प्रेम से डरती है। लेकिन किसी का प्यार देखना इतना आसान नहीं होता। हीर का चाचा कायदो उनसे जलने लगा। वो सोचता था, एक चरवाहा मेरी भतीजी को कैसे छू सकता है? ये मेरी इज्जत मिट्टी कर देगा। कायदो ने गांव में अफवाह फैलानी शुरू कर दी। अरे सुनो, गांव वालों सुनो, हीर ने अपनी इज्जत एक चरवाहे पे लुटा दी है। गांव वाले धीरे धीरे उसकी बातों में आ गए। रांझे का नाम हर कान तक पहुंचा। हीर के माता पिता ने चुप्पी साध ली, लेकिन हीर का दिल कांप रहा था। पापा पापा मैं रांझे नाल रहना चाहती हूँ। वो सिर्फ मेरे प्रेम नाल नहीं, मेरी आत्मा नाल जुड़ा है। पापा लोग कहते हैं मैं रांझे के नाम से खता कर बैठी हूँ, पर क्या इश्क भी कोई खता है? नहीं हीर, इश्क तो पाक होता है, पर जमीन पे उतरते ही रस्मन उलझ जाता है। हम सयाल हैं और इज्जत हमारी नसों में बहती है हीर। अगर इज्जत खून में बहती है तो राजा मेरे लहू का हिस्सा है। उसकी आवाज में खुदा का सुर है। हीर, तेरी ये बातें नज्म जैसी हैं, पर ये दुनिया नज्म कहां समझती है, बस कायदा समझती है। और तेरा वो रांझा मजनू है, मजनू। अरे लोग इश्क नहीं हीर, अफसाना बना देगी, अफसाना। अफसाना ही मेरी तकदीर है, तो मैं उसे रांझे के नाम से मुकम्मल कर दूंगी। वो मेरा सजदा है, मेरी तौहीद। हीर, तेरा ये इश्क मुझे डराता है, तेरा ये जोश मुझे डराता है। कहीं तेरी ये इश्क की आग तेरे वजूद को ना जला डाले हीर। वजूद तो कब का जल गया, अब तो बस रूह बची है। और वो मेरे रांझे में बसती है। तुम कहते हो वो पराया है, लेकिन मुझे तो हर सजदे में बस वही दिखता है। हीर, तेरा अगर ये इश्क सच्चा है तो खुदा तुझसे तेरा रांझा ना छीन पाए, मगर बात परिवार की इज्जत की है, उसे मिट्टी में कैसे मिलने दूं? मैं तुझे इस राह पे चलने की मंजूरी नहीं दूंगा हीर। यह सफर तुझे अकेला ही तय करना होगा। अकेली नहीं हूँ पापा, मैं अकेली नहीं हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ। रांझा मेरे साथ है। इश्क के दुश्मनों को क्या खबर मोहब्बत का असर, दिलों से लेकर रूह तक लिख जाता है ये सफर। नफरत की आग भी जल जाती है इसकी तपिश में। इश्क है क्या, बस करके समझ आता है ये हुनर। हम चाहे तो आज भी जिंदगी साथ जी सकते थे, पर घर वालों के सपने कैसे यूं ही चूर कर देते। वक्त से पहले और समाज से आगे कौन गया, इश्क हमारे दिल में जिंदा पर संग न रह गया। हीर और रांझा का प्यार दिन पर दिन बढ़ते जा रहा था, पर एक तरफ चूचक सयाल की इज्जत तो दूसरी तरफ कायदों की जिद और गांव वालों का दबाव बढ़ गया। अंततः रांझा को गांव छोड़ने का आदेश मिला। रांझा अपने घर लौटा, होठों पे बांसुरी लेकर, आंखों पे आंसू। ले जाओ इन्हें। हीर क्या कर रही है? हट, चल चल। नहीं, रांझे, 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 हीर ने उसकी आंखों में देखा और उसकी आत्मा जैसे कांप गई। मानो उनकी ये बातें नदी की लहरें सुन रही थी और हवा में बांसुरी की गूंज बची हुई थी। रात को हीर छत पर खड़ी चांद की रोशनी में डूबी और रांझा कहीं दूर अपने ही हृदय रब को ढूंढने लगा। रांझे, तू तो चला गया, पर तेरा प्रेम अभी भी मेरे दिल विच जीवंत है। हाय रब्बा, मैं तेनू कैसे पा सका?
रघुनाथ जोगी के आश्रम पहुंचा और कहा, शहर बमार दी कुड़िया तुसी नक विच नथ ना पाइया मैं भूल गईया तुसी भूलना जाइया यार नाल बलोच ना लाए रब्बा रब्बा हो रब्बा रांझे, तू दुख विच क्यों खोया है? तेरा प्रेम तो तेरा मार गए। सच्चा प्रेम आत्मा नाल वास करता है, ना कि बाहरी संसार विच। महात्मा, मैं हीर को भूल नहीं पा रहा। रांझे, जब प्रेम सच्चा होगा तो हीर को तू हर जगह महसूस करेगा। हीर तेरा संसार होगा, हीर तेरा रब बन जाएगा। जब प्यार शुद्ध होगा तो हीर तुझे हर जगह मिल जाएगी। और ये सुनते ही रांझा के मन में एक अदृश्य सी लौ झलक उठी। जैसे हर हीर का स्पर्श और मुस्कान उसका ध्यान, और ध्यान में रब बन चुका था। रब्बा रब्बा हो रब्बा रांझा जंगलों में भटकता अपने भीतर की आवाज ओए रांझे, तू जोगी बन गया है। हीर तेरे भीतर है रांझे, और प्रेम ही रब है। प्रेम ही रब है। जिथे प्रेम उथे अलग निरंजन। और इस तरह से उसके अलख निरंजन की धुन अब से हीर की नहीं बल्कि रब की धुन बन गई। वो कभी कभी गाँव और हीर के ख्याल में डूब जाता। हीर, तू कितनी दूर, कितनी पास, और तेरा प्रेम मेरे आत्मा में जीवंत है, और मैं संसार में अकेला। राजा को समझ आ गया कि प्रेम कोई संयोग या मिलन नहीं बल्कि एक साधना है जो भटकाव, विरह और तपस्या से गुजरकर रब तक पहुंचता है। रांझा अब एक सच्चा फकीर नहीं, एक जोगी बन चुका था। हीर उसके भीतर जीवित थी, पर उसका प्रेम मोह माया से बढ़ गया। वो उसके ख्याल में फिर डूब जाता। हीर, तेरा प्रेम ही रब है। प्रेम बिना बाधा, बिना भय, बस रब के रंग में ही उसकी जीत है। और वहीं हवा की लहरें और नदी की सरसराहट में रांझा की आत्मा ने पहली बार सच्ची शांति पाई। वो हवा की हर धुन के पीछे डोलता। हर नदी, हर खेत, हवा के हर झोंके में वो उसे पुकारता। सालों का फासला बीत चुका था। रांझा अब एक जोगी नहीं बल्कि प्रेम और ध्यान में परिपक्व एक आत्मा बन चुका था। रांझे ने बाल कटवा लिए, कानों में मुद्राएं डाल ली, हर लाख निरंजन का जाप शुरू कर दिया।
हीर अब भी गांव में थी, लेकिन जीवन ने उसके चेहरे पर एक समझदारी और दुख की परत डाल दी थी। हीर अपने घर की छत पर खड़ी हुई थी, सूरज की सुनहरी किरणों में नहाई हुई। अचानक से उसे नदी किनारे बजती बांसुरी की याद आई। रांझे, 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 आवाज कहीं दूर तो। तभी उसने देखा जोगी की चपले जटाओं का हल्का सा झोंका। उसने फौरन पहचाना। रांझे तेरे अखा चोई सागर है जिथे मैं रोज डूबती हूं। रांझा और हीर की आंखें मिली, हवा जैसे थम गया, रूह बच गई। रांझा ने मुस्कुराते हुए पूछा, हीर, मैं दुनिया ढूंढी पर रब तुझसे बड़ा कहीं नहीं मिला। रांझे, तू तो चला गया, पर तेरा प्रेम हमेशा मेरे दिल में रहा। हीर, मेरा सारा समय प्रेम ही मेरी साधना रहा। हीर, तू ही मेरी सासा विच है, तू ही मेरी आत्मा विच है। तू ही मेरी सासा विच है, तू ही मेरी आत्मा विच है। तू ही मेरी सासा विच है, तू ही मेरी आत्मा विच है। तू ही मेरी सासा विच है, तू ही मेरी आत्मा विच है। तू ही मेरी सासा विच है, तू ही मेरी आत्मा विच है। कहते हैं ना सच्ची लड़की हमेशा जीत होती है, तो कुछ ऐसा ही हुआ। हीर ने अपने पिता से फिर से विनती की कि वो रांझे नल जीना चाहती है। वो रांझे के बिना एक सच्चा जीवन नहीं जी सकती। चूचक सियाल ने कुछ पल सोचा और आखिरकार जवाब दे ही दिया जिसे हम सबको इंतजार था। हीर, प्रेम नाल जीत हरदी है, तुम दोनों एक हो जाओ। रब्बा गाँव में खुशियां छा जाए, बांसुरी के हर कोने में, आकाश में सूरज ने सोने की किरणों से नई सुबह की शुरुआत। गाँव में खुशियां छा जाए, बांसुरी की गूंज हर कोने में, आकाश में सूरज ने सोने की किरणों से नई सुबह की शुरुआत। हीर, तेरा प्रेम प्रेम नहीं, सच्चा मिलन है। रांझे, मैं समझ गई हूं, सच्चा प्रेम रब नाल जुड़ना है। सचमुच रांझे तेरा प्रेम मेरी आत्मा की पहचान बन गया है। हीर, तेरी आत्मा मेरे रब नाल जोड़ दी गई। वह पल उन दोनों ने एहसास किया कि अब उनकी आत्माएं अलग नहीं बल्कि एक हैं। पर प्रेम की राहें सरल कहाँ, दीप भी जले और आंधी भी उठे जहां। हीर और रांझा के प्यार में भी छल, ईर्ष्या और नफरत की लहर उठी। दूसरी तरफ कायदो जिसके मन में छल की आग कांप रही थी। देखिए कैसे रचता है वो नफरत का वो खेल जो दो प्रेमियों की सांसें तक छीन ले। हीर, 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 हर तरफ बसूसी का नाम, और वो राजा जैसे कहीं का बादशाह हो। आज अगर किसी ने मेरी कदर की होती तो मुझे यूं परछाई की तरह जीने को मजबूर न होना होता। हीर और उसके राजा ने मेरे खानदान की इज्जत को चबा डाला है। अगर आज मैंने इस खेल का अंत नहीं किया तो लोग हम पे हंसेंगे। मन में जब ईर्ष्या बनने लगे तो इंसान खुद को भूल जाता है। कायदो भी आज अपने अंधकार का कैदी बन चुका है। जहां जहां प्रेम की सुखद बयान नहीं बहती है, वहीं किसी कोने में ईर्ष्या की धूल भी उड़ती है। हीर, रांझा, दो आत्माएं, एक सांस, लेकिन आज उनके प्रेम की छाया पर किसी का हृदय भर उठा है गहरी कड़वी पीड़ा से। वही पीड़ा जन्म दे रही है एक षड्यंत्र, एक ऐसा जाल जिससे प्रेम की सांसें तक कांपने लगे। रात गवाह बन मेरी योजना सुन ले। प्रेम की ये जो अटल दीवार है, मैं उसे एक क्षण में गिरा दूंगा। हीर की काया में कड़कड़ाती पीड़ा भर दूंगा, और वो राजा वो तो तड़पता ही रहेगा।
साथ इस अमृत का कड़वा घूंट और प्रेम की ये दीवार अपने आप ठहर जाएगी। बस एक ही घूंट इस कड़वे अमृत का। किसी के प्रेम से इतनी नफरत? अरे कायदो तू समझता क्यों नहीं है कि इश्क की राह में खड़े होने वाले ही अंत में खत्म हो जाते हैं। हीर और उसके भटके हुए राजा ने मेरे खानदान की इज्जत की नाक कटा दी है। आज ही इस कहानी का अंत होगा। ये दूध ही इस हीर के होश उड़ा देगा और वो रांझा वो तड़पता रह जाएगा। सबको लगेगा हीर बीमार हो गई है। आज यही मौका है, बस यही मौका है। क्या बात है ये रात की हवा में? क्यों ये मन को चुभती है? कहीं कोई अनहोनी तो इनकी प्रेम की राह की तरफ कदम तो नहीं बढ़ा रही? आज रांझे के नाम की पायल धीमी क्यों बजती है? उसकी सांसें आज रूठी सी क्यों है? लगता है कुछ बुरा होने को है। प्रेम की डोर बहुत नाजुक होती है। एक छोटी सी हलचल भी आंधी का संकेत बन जाती है। हीर की आंखें भी आज किसी अनजानी गिरह को पड़ चुकी है। हीर, तू अकेले क्यों बैठी? हाँ, क्या हुआ? किसने कुछ कहा या मन में कोई छाया उतर है? हाँ? रांझे, रांझे, जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे प्रेम को नजर लगा रहा है। कोई है जो हमें तोड़ने की राह खोज रहा है। कौन? कौन है जो हमें तोड़ने की राह खोजेगा? हाँ? हाँ? अरे हीर बता ना। अरे बता हीर। रांझे, अरे हीर, किसकी इतनी हिम्मत जो हीर और रांझा की दीवार हिला सके? हमारा प्रेम तो पत्थर की तरह मजबूत है, जो चाहे गिरा कर दिखाए। रांझे, अगर आंधी आएगी तो मैं तुझसे लिपट जाऊंगी। और अगर अंधेरा छाएगा तो मैं तुझे अपना सूरज बना लूंगा। लेकिन अगर किसी ने हमें बुनियाद से हिलाने की सोचा तो? तो हम दोनों मिलकर उसकी रात को सुबह में बदल लेंगे। खैर, बातें बहुत हैं, मैं आता हूँ। रांझे, ना जा। मैं आता हूँ। तू फिक्र ना कर। रांझे, मैं आ रहा दोनों हूँ। का संघर्ष अदृश्य लौ जैसा था, जो अंधेरे से लड़ तो सकता था मगर आंधी की दिशा नहीं पता कर सकता। कायदों की साजिश अपने जाल चला चुकी है। हीर, तेरी तबीयत खराब है, मैं तेरे लिए दूध लाया हूं। दूध पी ले। कायदो, आज तुम्हारी आवाज में ये भारीपन क्यों है? तुम्हारे पैर यूं कांपते हुए से क्यों सुनाई दे रहे हैं? मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ। कुछ है जो तुम छुपा रहे हो। नहीं हीर, बस मैं तेरी फिक्र करता हूँ। परिवार में सबसे बड़ा हूँ। तेरी तबीयत खराब है तो बस तेरे लिए दूध लाया हूं। तू बस पी ले, पूछ मत, पी ले। ठीक, पी ले। दिल इतना बेचैन क्यों हो रहा है मेरा? ये प्याला, आज चांद भी इस प्याले में अपना चेहरा क्यों नहीं देख रहा? ये दूध इतना ठंडा क्यों लग रहा है? कभी कभी प्रेम ही सबसे बड़ा भविष्यवक्ता होता है। देखिए आज हीर जिसने प्रेम को अपना श्वास माना, जैसे दूध का एक ही घूंट उसे उसके अनहद की ओर ले जाएगा। पता है कल मैंने एक सपना देखा। उस सपने में दूर कहीं पहाड़ों पर मैं तुम्हारी ओर बढ़ रहा। कितना सुंदर दृश्य था वो। बिल्कुल मेरी तरह। ये दूध, ये दूध किसने लाया? और ये तेरी हाथों को क्या हुआ? ही किसने तेरी परछाई पर सांस डाला? ही कायदो, तू यहाँ क्या कर रहा है? तूने क्या किया हीर के साथ? राजे, मैंने बस हीर को दूध दिया है, वो मेरी भतीजी है। तेरी जान तेरे चेहरे पर नहीं दिखती। बता तू क्या छुपा रहा है? कायदो, बता।
हृदय का क्षण बस एक सांस दूर है। कभी कभी भाग्य एक प्याला बढ़ाता है, जो दिखता है दूर लेकिन अंदर छुपी होती है नियति की गहरी थकान। रांझे, लगता है जैसे ये प्याला मेरे जीवन का आखिरी हाथ कांप नहीं रहे मेरे, क्योंकि तेरे प्रेम ने मुझे मृत्यु से बड़ा बना दिया। रांझे, ये प्याला जैसे मेरे जीवन की आखिरी लोरी हो। अगर ये मेरे जीवन की आखिरी लोरी हुई तो भी मैं इसे स्वीकार करती हूँ, क्योंकि प्रेम तो रूह में बसता है ना। और तू मेरी रूह में बसता है। मत भी यही हीर मत भी हीर। रांझे, कभी जीवन की राह हमसे पूछी भी ना उड़ जाती है। ये प्याला रांझे, मैं हमेशा तेरे नाम लूंगी, क्योंकि बहुत तो बस एक दरवाजा है और मैं उस पार भी मेरा बदली में छुप गया चांद रे, कहाँ ढूंढे नयन मोरे बावरे, आजा जाओ सांवरे। मेरा बदली में छुप गया चांद रे, कहाँ ढूंढे नयन मोरे बावरे, आजा जाओ सांवरे। दुनिया ने तोड़ दिए सपने सुहाने, रो रो के याद करूं गुजरे ज़माने, दुनिया ने तोड़ दिए सपने सुहाने, रो रो के याद करूं गुजरे ज़माने, आजा पिया मोरा तड़पे जिया, मेरे जीवन की होने लगी शाम रे, कहाँ ढूंढे नयन मोरे बावरे, आजा जाओ सांवरे। मैं अंधा हूँ अगर अब चरवाहा नहीं, रूखा मुसाफिर। हीर चली गई पर उसका नाम अब भी मेरे सीने की रगों में गूंजता है। मैंने खुदा को नहीं देखा, पर जब भी उसका नाम लिया तो हीर का चेहरा नजर आया। लोग कहते हैं वक्त हर जख्म बदल देता, पर मैं कहता हूँ वक्त हर जख्म को याद में बदल देता। मेरे बांसुरी के सुर हम कहीं देते, वो
को हर साल में सना बनकर पुकारते हैं, हीर हीर। कभी अकल ने समझाया कि छोड़ दे इसे, पर मैंने कहा जिसे इश्क मिल जाए उसे और क्या है। मैं राजा हूँ जिसका ख्वाब मिट्टी में बोया गया और रूह दरिया बनकर बहती रही। मैं राजा हूँ हीर के नाम से जिंदा और खुदा के नाम से बाकी। हीर मैं आ रहा हूँ उस पार जहाँ का दर्द है ना जुदाई। मैं आ रहा हूँ रांझा को बुला रही थी। आज दोनों आत्माएं फिर मिल रहे हैं, धरती पर नहीं, आकाश में भी नहीं, बल्कि प्यार की अनंत भूमि में। हीर और रांझा आज दो नाम नहीं, दो अमर गीत बन चुके थे। आज उनकी दह धूल बन गई, पर उनकी कहानी वो तो हर युग में प्रेम बनती जिएगी। गांव के हर लोग भय और पछतावे में थे। कायदो उसे अपनी चाल पे अफसोस था। गांव का हर लोग जानता था कि सच्चा प्रेम मौत के आगे भी अमर है। सच्चा प्रेम मौत के आगे भी अमर है। सच्चा प्रेम मौत के आगे भी अमर है। मैं कायदो हीर का चाचा और रांझे के इश्क का शायद सबसे पहला दुश्मन। लोग कहते हैं मैं जालिम हूं, और क्या किसी ने तुझसे पूछने की कोशिश की कि मैं जालिम क्यों हूं? वही तो मेरे घर का चिराग किसी पराए रांझे के नाम से जलने लगी। लोग कहते हैं इश्क अल्लाह का नूर होता है। मैं पूछता हूं दूर अगर इतना पाक होता तो रस्तों से टकराता क्यों है? वो राजा जिसका नाम मेरे कानों में जहर बन के उतरता था, आज फिर भी दिल के किसी कोने में उसकी सच्चाई की सुर गूंजती है। मैंने उसे रोकना चाहा, पर वो इश्क नहीं, राजा नहीं, दीवार की थी। और हीर वो इश्क तो गिरावट बन चुका था। गिरावट कभी-कभी जब रात को तना बैठता हूँ तो सोचता हूँ क्या मैं गलत था या वक्त के पुराने कायदों ने मुझे कैद कर लिया था। मैंने इज्जत तो बचा ली, मगर अब यही तो खो दिया। हीर को खो दिया।
समाधि में नहीं, अपने ही गम में समाया हुआ था। आज समझ आता है ये कहानी नहीं, हमारे पाप का आईना है। दुआ है अगर आगे कभी कोई और हीर रांझा हमारे गांव की राह टटोले, उन्हें हम जैसा समाज न मिले जो दो दिलों की मौत की सौगात दे, जो उनके प्रेम को समझ ना सके। आज हीर और रांझे की अर्थी की चिंता का धुआं आसमान में नहीं उठ रहा। हमारी शर्म, हमारा अपराध धुआं बनकर ऊपर जा रहा है। हीर रांझा मर गए, हम जिंदा होकर भी उनकी मौत हो रहे हैं। एक दिन सारे गांव वाले सहमते हुए हीर और रांझा के समाधि स्थल पर पहुंचे। सन्नाटा था, दूर नदी अपने धुन गा रही थी और हवा चल रही। वहीं लोगों ने देखा दो मृत शरीर आसपास और बोला मृत्यु भी प्रेम को अलग ना कर सका। इन्ना की आत्मा इत्थे गूंज रही है। एक क्षण के लिए झंग की हवा ठहरी और सबके मन में यह विश्वास जागा कि सच्चा प्रेम केवल मिलन नहीं बल्कि आत्मा का संगम। जिथे इश्क उथे खुदा। लोग आज भी झंग आते हैं और उनकी समाधि स्थल पर फूल चढ़ाते हैं और बांसुरी की मधुर तान सुनते हैं। हीर और रांझा का प्रेम आत्मा और ईश्वर का संगम बन चुका था। जिसकर कोई सच्चा प्यार करे उसे रब जरूर मिलता है। हीर और रांझा अब तो प्रेमी नहीं, सत्य, प्रेम और रब की पहचान बन चुके थे। बांसुरी की धुन अभी भी हवा में गूंजती है। हर दिल और आत्मा यही कहती है, सच्चा प्रेम अमर है, प्रेम ही रब है। 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 सच्चा चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी। चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी। चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी। लोगों का क्या समझाने दो, लोगों का
I'd like to thank all of you for making this evening so wonderful through your presence. I request you to please be seated for 2 minutes so that I can introduce the lovely team behind this play. Backstage team, Dipanshu on flute, Ritvik on tabla, our dance choreographer Abhishek, लाइट्स पर राधे श्याम जी, सभी लोग स्टेज पे आ जाएं प्लीज। एंड ये लोग अपना परिचय खुद देंगे। उसके बाद मैं आपको मिलवाना चाहूँगा इस शो की बैकबोन से, द वन एंड ओनली वन, आवर टैलेंटेड डायरेक्टर दीक्षा तिवारी, who is an excellent director and actor, and this time she has done wonderful with costumes, set design, backstage, everything revolving around her. A big round of applause for Diksha Tiwari. Hi, I am Chinmay Bhardwaj. भव्य तंवर, आई एम प्रियंका दास। हम अंजलि उपाध्याय। अमनदीप, नमस्कार, मेरा नाम नव्या बजाज है। गौरव एस कायदो। कपिल, सुमित शर्मा जालिद जम्मान, श्रेयस पाठक, दीपांशु झा, ऋत्विक दत्ता, अभिषेक। ये नाटक भी हो ही गया। तो हर बार की तरह बहुत सारी विषम परिस्थितियों से गुजरने के बाद आखिरकार इस मंचन तक हम पहुँचे। लास्ट शो में भी हमारे शो में एक एक्ट्रेस थी, इनका फ्रैक्चर हुआ था, और कल सुमित का पैर फ्रैक्चर हो गया है। तो जो भी हादसे होते हैं हमारे लिए बहुत शुभ हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद से मुझे लगता है ऑडियंस का रिस्पॉन्स और बढ़ जाता है। पर एक नए तरीके के फॉर्म को ट्राई करने की कोशिश की, क्योंकि ये वॉइस एंड स्पीच के स्टूडेंट्स थे। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें 20 से 30% ही एक्टर्स हैं, बाकी सारे अपने अपने जोन के महारथी हैं। प्रियंका लॉयर हैं, सुमित डिज़ाइनर हैं, अंजलि टीचर हैं, ऐसे सब अलग जोन के हैं। 20 से 30% ही सिर्फ एक्टर्स थे। तो इस वर्कशॉप के साथ ज़्यादा चैलेंज ये था कि इनसे एक्टिंग कराई कैसे जाए। पर जो भी हुआ आप सबके सामने हुआ। आप सभी का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना समय दिया, आप आए, हमारी इस प्रस्तुति को सराहा। अभी जो मेरा बहुत बड़ा नाम लिया गया है, ये सब मैंने किया। मेरा काम था बस ऑर्डर देना, और मैंने कुछ भी नहीं किया है। रात में 12 बजे तक ये सारी टीम बैठ करके हर एक चीज़ को एग्जीक्यूट करती रही। और इनके साथ साथ मेरे घर वालों ने भी मुझे बहुत झेला है, जो हमेशा आकर के तीसरे चौथी सीट पर बैठे रहते हैं। मैं 12 बजे पहुँचूँ, 1 बजे पहुँचूँ, कुछ शिकायत नहीं होती है। खैर, आशुतोष दादा हैं क्या ऑडी में? नहीं है, नहीं। तो आशुतोष दादा का बहुत शुक्रिया कि हम ये सब जो खुराफात करने की कोशिश करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। श्री राम सेंटर के सारे स्टाफ का बहुत सारा शुक्रिया, और आप सभी का एक बार वापस से शुक्रिया। श्री राम सेंटर से जुड़े रहिए और हमारी इस प्रस्तुति का हिस्सा बनते रहिए। शुभ रात्रि।